हर हर महादेव मेंस के 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका आखिरी दिन यानी कि डे 75। इन 75 दिनों में हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत सी चीज़ों को रिवाइज़ किया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया और अच्छे से टेस्ट भी दिए हैं। तो ये आपका संडे का आखिरी दिन है और अभी आपके एक दिन कंप्लीट हो जाएंगे 75 दिन। अब इसके बाद आप कैसे पढ़ाई करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन 75 डेज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आखिरी के दिनों में आप किस तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं, किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किन को नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो उम्मीद करूँगी कि आप आज के बाद से जब आगे के टारगेट्स पूरे करोगे अपने थ्रू ही, अपने से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, हर चीज़ को लेकर चलोगे तो अच्छे से आप तैयारी करते रहना और आप सब कामयाब हों, अपनी ड्रीम जॉब आपको मिले। अच्छे से बस पढ़ना, अपना ध्यान रखना सेहत का। तो आज आपको क्या करना है 75th डे में वो मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स में तो तिलस्मी नोटबुक रिवाइज़ करनी है। आज आखिरी दिन है, 3 दिन के हिसाब से डिवाइड की थी तो वो आप कर लेना। 1.5 घंटा आपको लग जाएगा यहाँ पर, उसको कंप्लीट कर लेना आज, ठीक है। देखना कि कहाँ कहाँ से मिस्टेक किया आपने इस सफ़र में, किन चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किन चीज़ों, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो तब तो नहीं हुए आपसे और अब आप पीछे मुड़ के जब उस नोटबुक में देख रहे हो तो आपको रियलाइज़ हो रहा है अरे यार ये तो बहुत आसान था। तो वो सब चीज़ें आप कर लेना। रीजनिंग में चैप्टर टेस्ट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे टीयर 2 वाले। 43 है असर्शन रीज़न का, 44 कॉज एंड इफेक्ट, 45 कोर्स ऑफ एक्शन, 46 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 47 स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, 48 है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और 49 50 आपका डेटा सफिशिएंसी का है। ये सारे नए पैटर्न वाले चैप्टर हैं, है ना। नए पैटर्न में जो एनालिटिकल वाली रीजनिंग इंक्लूड हुई है वो सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का टेस्ट है। यहाँ सिली मिस्टेक होने के भरपूर चांसेस हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन ज़रूर रीड करना। 8 क्विज, 80 क्वेश्चन, 80 मिनट आपको लगेंगे। एनालिसिस ज़रूर करना, नोट डाउन भी करना, अच्छे से समझ कर चलना। 2 घंटे आपको लग जाएंगे यहाँ पर रीजनिंग में और उम्मीद करती हूँ कि रीजनिंग का एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है और अब आप बढ़िया नंबर इसमें लाते हैं। तो रीजनिंग का हमारा आज का टारगेट ये रहेगा। इंग्लिश में 60 रूल्स कर रहे हो और आज आपका आखिरी दिन है, फिर से पूरी ग्रामर रिवीजन हो चुकी होगी आपकी। तो आखिरी बची हुई 2 घंटे की क्लास, जितनी भी घंटे की क्लास बची उसको कंप्लीट कर लेना रानी मैम के साथ में। और अब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो गई, कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गया, वोकैब कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी सफिशिएंट कर चुके हैं। अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बस अब आपको टेस्ट देना है और चीज़ों को समझना है। वोकैब को बस कंटिन्यू रखना, डेली आप वोकैब करते रहना। मिक्स प्रैक्टिस में CHSL का कल का बचा हुआ टेस्ट कर लेना अगर बचा हुआ है तो। और आज आप करेंगे 11 जुलाई की शिफ्ट का 1 वाला पेपर, ये कंप्लीट करना। अभी 2-3 टेस्ट अभी भी आपके बच गए हैं तो उनको अब आप बाद में कंटिन्यू करते रहना। अगर हम टारगेट स्टडी करते हैं तो हम वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे और अगर नहीं होती है, आप सबकी राय है कि हम खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने पेस पे इन चैप्टर्स को आगे लेकर चलना, इन टेस्ट को आगे लेकर चलना। 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। जीके में स्टैटिक में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स में से करने वाले हैं हम। CGL टीयर 1 टीयर 2 की मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको जाना है। स्टैटिक जीके वहाँ पर आपको दिखेगा, एक हेड बना हुआ है, उसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके। तो उसमें आप कौन कौन सी क्विज़ करेंगे आप 20-20 क्वेश्चन के। डांस एक्सपोनेंट, म्यूज़िक एक्सपोनेंट्स, फेयर एंड फेस्टिवल, आर्किटेक्ट, ये आपको करना है। हर क्विज़ में 20 क्वेश्चन हैं, 8 मिनट आपको दिए गए हैं, 6 मिनट आपको मिले हैं, तो 120 क्वेश्चन हो गए, 36 मिनट हो गए। ध्यान से समझना, देखना, एनालिसिस करना, सॉल्यूशंस पढ़ना। 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा एक एक टारगेट को पूरा करना। इसके बाद में पता है बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चंस के कुछ टेस्ट बच जाएंगे जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये मैंने आपको यहाँ से छोड़ दिया है, इसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड करना और ये वाला भी आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना। बाकी सब चीज़ें हम अपने एंड से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आखिरी दिन तक आपको किन्हीं चैप्टर्स में डाउट है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, तो आप क्या करना, आप कमेंट्स में मुझे बता देना जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि दी जीके में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैथ्स और रीजनिंग में हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि हम उनको रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि अभी 1 महीना हमारे पास है और इस 1 महीने में भी अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 250 के पास बैठे हैं ना, आप आराम से 300 प्लस का जंप ले सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा और सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अच्छे से करना। ये 75 डेज़ हमारे बहुत फ्रूटफुल रहे, हमने बहुत एफिशिएंटली
पढ़ा। आप में से कुछ बच्चे हैं जो सीक्रेटली पढ़ते रहते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं, ना कोई मेल करते हैं। तो आप सबको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना एक एक चीज़ को। आई होप ये जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रही, बहुत खूबसूरत रही है और रिज़ल्ट तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहे। महादेव आप सबके सपने पूरे करें, आपको सफल करें। इसी के साथ मैं आपको बाय बाय कहती हूँ। इस 75 डेज़ की सीरीज़ में अपना ध्यान रखना और खूब तरक्की करना। हर हर महादेव।